बेहद की परम शांति। सभी व्यूअर्स को बेहद की परम शांति। सबसे बड़ा तप क्या है? जप और तप के बारे में तो सभी जानते हैं। अब तप में भी सबसे बड़ा तप क्या है? इस बात को एक छोटी सी कथा, लघु कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। एक छोटा सा प्रसंग है। एक समय में एक बार की बात है, एक नवयुवक राजा ने प्रजा से पूछा कि मेरे पिताजी, दादाजी और मेरे में स्वयं में, हम तीनों में से किसका राजकाज उत्तम है? अब राजा को सीधा सीधा उत्तर कौन दे सकता था भला? प्रजा में से सभी प्रजाजन बैठे हुए थे शांत रूप से और सोच रहे थे कि किस प्रकार से क्या उत्तर दें। आखिरकार प्रजा में से ही एक बुजुर्ग व्यक्ति उठे और उन्होंने कहा, बेटा, मैं तुम्हारे दादाजी की उम्र का हूँ और मैंने आप तीनों का ही राज देखा है। मैं तुम्हें एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। तुम्हारे दादाजी के समय एक बार मैं कहीं से आ रहा था कि रास्ते में गहनों से लदी हुई एक स्त्री को कुछ चोर परेशान कर रहे थे। मैंने उन चोरों को लाठी से मार पीट कर भगा दिया और उस स्त्री को ससम्मान उसके घर छोड़ा। उसके ससुर ने मुझसे कहा कि आपने इसकी जान बचाई है और लाखों रुपए के गहने भी बचाए हैं, इसलिए आपको कुछ न कुछ तो लेना ही पड़ेगा। मैंने कहा, नहीं, यह मेरा कर्तव्य था और मैं बिना कुछ लिए ही वहाँ से आ गया। मेरी आर्थिक स्थिति पहले भी ठीक नहीं थी और आज भी ठीक नहीं है। मैं इस घटना के बारे में अगर आपके पिताजी के राज्य के समय सोचता तो मेरे मन में यह भाव उठता कि कम से कम कुछ पैसे या गहने तो ले ही सकता था। इसमें आखिर क्या परेशानी थी, क्या दिक्कत थी? आखिर मैंने उसकी जान भी तो बचाई थी। और अब मैं इस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरे मन में ये भाव आता है कि यदि मैं उसको अपनी स्त्री ही बना लेता तो गहने भी मेरे होते और स्त्री भी मेरी होती। मैंने तो अपने मन के विचार आपको बताए हैं। आप मालिक हैं, अब आप स्वयं ही निर्णय लें। यथा राजा तथा प्रजा। अर्थात यहाँ इस प्रसंग से हमें ये समझ में आता है कि जिस प्रकार का राजा होता है उसी प्रकार की उसकी प्रजा होती है। अर्थात यह यूँ कहें कि जिस प्रकार से राजा के भाव होते हैं उसी का प्रभाव उसकी प्रजा पर पड़ता है और उसके और प्रजाजनों के भाव भी उसी प्रकार के बन जाते हैं। अगर राजा अपनी प्रजा की निस्वार्थ भाव से सेवा करता है तो प्रजाजनों के अंदर भी वही निस्वार्थ सेवा का भाव पनपता है और वो अपना कर्तव्य मानकर निस्वार्थ भाव से किसी भी ज़रूरतमंद की सेवा करते हैं। जिस प्रकार यहाँ उन बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया कि दादाजी के ज़माने में जो उन्होंने निस्वार्थ सेवा की, अपना कर्तव्य मान करके उस महिला की मदद की, उस स्त्री की मदद की और बदले में कुछ भी नहीं लिया, तो ये उनका निष्काम कर्म था जिसे उन्होंने कर्तव्य मानकर किया। लेकिन वहीं जब उन्होंने पिताजी के बारे में कहा कि पिताजी के राज्य के समय में उनके मन में ये भाव आता कि नहीं, अपने कर्तव्य जो भी कर्म उन्होंने किया उस कर्म के बदले में कुछ पारिश्रमिक तो लेना बनता था। और वही बेटे के मन में, बेटे के राज्य के समय में उनके मन के भाव हैं कि वो सब कुछ स्वयं ले सकते थे, यानी बचा के उस स्त्री को स्वयं का बना सकते थे तो धन भी उनका होता और स्त्री भी उनकी होती। तो यहाँ तीनों समय कालों के अंदर जिस प्रकार राजा के भाव थे उसी प्रकार प्रजाजनों के भावों के अंदर किस प्रकार से अंतर आ जाता है, यह जानने को मिलता है। अर्थात इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि भाव की महत्ता क्या है और भाव की शुद्धि कितनी ज़रूरत है। भाव की संशुद्धि बहुत ही आवश्यक है। जितनी शुद्ध भावना होती है उतनी ही शुद्ध आपके कर्म होते हैं, उतने ही निष्काम होते हैं और उतनी ही शुद्धता तप की होती है। अर्थात तप में भी सबसे बड़ा तप है भाव की संशुद्धि। अगर अगर शुद्ध भावना से कोई भी कर्म किया जाए तो वो तप बन जाता है। और वही अगर हमारे भाव ही अशुद्ध हैं, अगर हमारी भावना में ही निष्काम नहीं है, अगर भावना में किसी भी प्रकार की कोई अशुद्धि है या किसी भी प्रकार की कोई अपेक्षा है, कोई भी कर्म हम इस अपेक्षा के लिए करते हैं कि हमें बदले में कुछ प्राप्त होगा, तो फिर वो कर्म करने का
कोई मतलब ही नहीं रह जाता, उस कर्म के प्रति कोई शुद्धि नहीं रह जाती भाव की, अर्थात वो तो लेन देन करके एक हिसाब बराबर करने वाली बात होती है। इसीलिए सबसे बड़ा तप है अपने ही भाव की संशुद्धि, अर्थात निष्काम भाव से किया हुआ कर्म हमेशा आपका कर्तव्य और सेवा बन जाता है। और निष्काम कर्म के बारे में ही भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि आप निष्काम भाव से कर्म तो करो, परंतु फल की अपेक्षा मत करो, और यही आपको मुक्ति का मार्ग दिखाता है। और कर्मयोगी जीवन जीते हुए यही सबसे बड़ा तप है। अतः फल की इच्छा के बिना श्रद्धा पूर्वक शरीर, वाणी और मन के द्वारा किए जाने वाला सात्विक तप ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ कर्तव्य है। मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति का यह अचूक उपाय है। इसको करने पर कुछ भी बाकी नहीं रहता। जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए तथा दिखाने के भाव से भी किया जाता है, वह इस कलयुग में, इस लोक में अनिश्चित और नाशवान फल देने वाला तप राजस कहा गया है। और जो तप मूर्तापूर्वक हठ से अपने को पीड़ा देकर अथवा दूसरों को कष्ट देने के लिए किया जाता है, वह तप तामस तप कहा गया है। राजस मनुष्य सत्कार, मान और पूजा के लिए ही तप करते हैं। लोग हमारे गले में माला पहनाएंगे, हमारी आरती उतारेंगे, मरने के बाद हमारी वैकुंठी निकालेंगे, हमारा स्मारक बनाएंगे, आदि आदि इस प्रकार की कामनाएं ही उनके तप के मूल में होती हैं। और इसी अपेक्षा से वो तप करने का स्वांग भरते हैं। राजस तप में भीतर से किसी प्रकार की कोई श्रद्धा नहीं होती। लोगों को दिखाने के लिए ही आसन लगाकर बैठ जाना, माला घुमाने लग जाना इत्यादि क्रियाएं दंभ भाव से की जाती हैं, अर्थात उनके अंदर अहम भाव की प्रधानता होती है। जैसे कालनेमी राक्षस द्वारा तपस्वी के वेश में हनुमान जी से मिलना और फिर बड़ी बड़ी डींग हाँकना। दंभ से किए गए इस राजस तप का फल अध्रुव अर्थात अनिश्चित और नाशवान बताया गया है। इसके विपरीत तामस मनुष्यों में मूढ़ता, मताग्रह की प्रधानता रहती है। अतः जिसमें शरीर को, मन को कष्ट हो, उसी को ये तप मानते हैं। इनके तप का उद्देश्य स्वयं सहित दूसरों को कष्ट देना, उनका अनिष्ट करने का होता है। अतः ये शास्त्र विधि को तोड़ मरोड़ कर मनमाने ढंग से व्रत आदि करते हैं। मताग्रह इतना प्रबल होता है कि ये किसी की भी नहीं सुनते। मूढ़ता तमोगुण है तथा स्वार्थ, क्रोध आदि रजोगुण हैं। क्रोध रजोगुण से पैदा होकर तमोगुण में चला जाता है। इसीलिए तामस तप तमस प्रधान राजस तप ही है। इसीलिए तमोगुण व्यक्ति को एक और छोटे से प्रसंग के माध्यम से समझते हैं। एक समय की बात है, एक तमोगुण प्रधान व्यक्ति ने तामस तप से देवी माँ की आराधना की। और जब देवी प्रसन्न होकर प्रकट हो गईं और उन्होंने कहा, मांग तुझे जो मांगना है, लेकिन एक बात को ध्यान से सुन लेना कि तुम जो भी कुछ मांगोगे उसका दुगना तुम्हारे पड़ोसी को अपने आप मिल जाएगा। अब उस व्यक्ति ने, चूंकि वो तमोगुण प्रधान व्यक्ति था, तो उसने बहुत कुछ सोच विचार कर कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दी जाए और मेरे घर के आगे एक बहुत बड़ा गड्ढा खुद जाए। उसके इस तप से पड़ोसी का तो नुकसान हुआ ही, कालांतर में एक दिन वह भी असावधानीवश घर के आगे खुदे हुए गड्ढे में गिरकर मर गया। इस तरह उसका स्वयं का भी सर्वनाश हो गया। तो यहाँ यह जानने को मिलता है कि किस प्रकार तमोगुण प्रधान व्यक्ति स्वयं से ज़्यादा दूसरों को दुखी देखकर ही प्रसन्न होता है। उसे इस बात से तनिक भी प्रसन्नता नहीं होती कि दूसरे के पास उससे ज़्यादा धन कैसे हो सकता है, क्योंकि यही उसके दुख का कारण बनता है। वह ये नहीं सोचता कि मेरी कितनी मेहनत है या मेरा कितना प्रारब्ध है, लेकिन उसकी तकलीफ़ का कारण होता है कि उसके पड़ोसी के पास उससे ज़्यादा धन है, उससे ज़्यादा संपत्ति है। इसीलिए तमोगुण प्रधान व्यक्ति अपने से ज़्यादा दूसरे को भी दुखी देखना चाहता है और दूसरे के दुख में सुख पाने के लिए स्वयं भी दुख उठाने को तैयार हो जाता है। इस प्रकार से हमने जाना कि किस प्रकार से तमोगुण प्रधान व्यक्ति तामस तप के जरिए आगे बढ़ते हैं और राजस मनुष्य राजस तप को करते हैं, लेकिन उसका फल भी अनिश्चित और नाशवान कहा गया है। इसीलिए सबसे बड़ा तप है सात्विक तप, जिस तप को जीव निष्काम भाव से करता है और इसमें उसका स्वयं का भी फल निश्चित होता है, सुफल निश्चित होता है और दूसरों का भी सुफल होता है। और अंत में यह सात्विक तत्व ही उसे मुक्ति के मार्ग पर ले जाता है।
अगर हमें विश्व कल्याण करना है तो विश्व कल्याण में हमारा स्व का कल्याण तो स्वयं ही हो जाएगा। तो उसके लिए आवश्यक है कि हम अपने स्वभाव को सात्विक बनाएं, अपने भाव को निष्काम बनाएं और बिना किसी अपेक्षा के लिए हर कर्म को एक कर्तव्य मानकर सेवा भाव से करें और विश्व कल्याण के लिए अपना पूरा सहयोग दें। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें और इस प्रकार की ज्ञानवर्धक जानकारी औरों से भी शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए सभी व्यूअर्स को बेहद का परम धन्यवाद। बेहद की परम शांति।